Hello everyone. So in today's video, what we will see is in this video we will see the implementation of LangGraph. So last जो हमने किया था वो ये किया था कि हमने थ्योरेटिकल्स पढ़े थे. तो आज मैं क्या करूँगा, आपके जो लास्ट मल्टी एजेंट सिस्टम थी क्लास बेस्ड, उसको मैं LangGraph के यूज से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगा, है ना. आज मैं एक सिंगल एजेंट आपको बना के दिखाऊंगा जो यूजर से क्वेरी एक्सेप्ट करेगा और उसमें से सिम्टम्स को एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इसमें आज बेसिकली आपको मैं बताऊंगा नोट्स लिखना. ओके, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको स्टेट्स, ग्राफ, फिर उसके बाद बताऊंगा यूटिल फोल्डर्स हम क्यों बनाते हैं, और हमने जो भी थ्योरेटिकल वे में पढ़ा था उसको मैं आज आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा. हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं. फोल्डर का नाम हम देते हैं मेडिकल असिस्टेंट. ओके, ये हमारा मेन फोल्डर होगा. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसके अंदर पूरे एजेंट्स के कोड लिखने हैं, है ना. तो फ्लो एग्जैक्टली ऐसा होगा कि यूज़र ने जो क्वेरी किया वो एलएलएम से एक्सट्रैक्ट होगा और उसमें से हम सिम्टम्स निकाल के डिस्प्ले करेंगे टर्मिनल पर. करेक्ट. तो आपने एक वर्ड सुना कि हम एलएलएम को हिट करेंगे, राइट. तो ये क्या है, ये मीन्स एक हमें एक जेनेरिक फंक्शन चाहिए होगा सो दैट इसको आज हम सिम्टम एजेंट में यूज़ कर रहे हैं, है ना. सिम्टम्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मे भी हो सकता है, एडवाइजरी देने के लिए भी ये सेम फंक्शन कॉल करे. तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि इसको हम एक किसी कॉमन वे में लिखें सो दैट हम इसको मल्टीपल एजेंट्स के अंदर कॉल करके और यूटिलाइज कर सकें, है ना. तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूटिल्स का यूज़ करते हैं ना. यूटिल्स ये फोल्डर है, ये दर्शाता है कि इसके अंदर जो यूटिलिटीज़ हैं वो अक्रॉस द कोड मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकते हैं, है ना. तो हम यूटिल के अंदर सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक पाइथन का फाइल बनाते हैं llm.py. ये एग्जैक्टली क्या करेगा, तो ये करेगा कि आपका जो एलएलएम है ओपन एआई, उसको क्या करेगा, आपके मैसेज को लेके जाएगा और वो उसका आउटपुट लाके आपको देगा, है ना. तो एक बार इसका कोड समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका कोड है क्या. ठीक है, ये देखो, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया. ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये मैसेज एक्सेप्ट कर रहा है और प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, है ना. तो अब देखो ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये कर रहा है एलएलएम वेरिएबल में क्या कर रहा है, ओपन एआई को कॉल कर रहा है ना. ओपन एआई को मैंने लैंगचेन ओपन एआई को इम्पोर्ट किया है और ये क्या कर रहा है, ओपन एआई को कॉल कर रहा है, उसके अंदर मॉडल पास कर रहा है. मॉडल मीन्स आप कौन से मॉडल को यूज करके, चैट जीपीटी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, राइट, ओपन एआई के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं. तो आप किस मॉडल को यूज करके ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को, ये पर्टिकुलर मैसेज का आप रिस्पॉन्स लेना चाहते हो, है ना, वो आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ, राइट. टेम्परेचर मीन्स आप कितना एक्यूरेट लेना चाहते हो, है ना. इसके भी बहुत वेरिएशंस हैं, ये आपको मैं मे बी आगे की क्लास में बताऊंगा कि एग्जैक्टली टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है ना. तो ये दो चीज़ हम अभी पास कर रहे हैं, राइट. फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैसेजेस का एक अरे बनाया, राइट. हम मैसेजेस के अरे में हमने क्या किया कि सबसे पहले अपेंड किया किस चीज़ को, सिस्टम के प्रॉम्प्ट को, राइट, जो प्रॉम्प्ट हमारे पास आया, है ना. और फिर उसके बाद क्या किया, हमने मैसेज डाला, राइट. अब सिस्टम मैसेज क्या होता है और ह्यूमन मैसेज क्या होता है, देखो. सिस्टम मैसेज वो मैसेज होता है जो कि आपने अपने सिस्टम से जनरेट किया, राइट, जो अब आप एलएलएम को भेजोगे और वो समझेगा उसको, है ना. ह्यूमन मैसेज क्या होता है कि जब यूजर आके आपके किसी वेब इंटरफेस पे कुछ इनपुट टाइप करता है, राइट, तो वो ह्यूमन मैसेज होता है ना. फिर ये दोनों को मैंने मैसेजेस के अंदर अपेंड किया, ठीक है. उसके बाद क्या किया, मैंने एलएलएम को इन्वोक किया, है ना. इन्वोक फंक्शन आपको पता है, एलएलएम को हिट किया मैसेज के साथ, ठीक है. जो रिस्पॉन्स आया वो मैंने रिटर्न किया, राइट. अब इसके रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं वो मैंने ऊपर किए, है ना. अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि यहाँ लोड डॉट ई क्या है ना. तो ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूँ. ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, राइट. मतलब कुछ ऐसे कीज होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव मैसेजेस होते हैं जो आप चाहते हो कि वो मतलब सिर्फ आपके लोकल तक ही रहे, वो किसी कॉमन शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे ना जाए, है ना. तो उसको हम इन्वायरमेंट करके एक फोल्डर बनाते हैं डॉट ई और उसके अंदर डालते हैं. इस केस में क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा, है ना. इस केस में मैं आपको बताता हूँ क्या आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा.
राइट। अब इसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, इसके अंदर आप डाल सकते हो ओपन एआई का की, ठीक है। एग्जैक्टली क्या ओपन एआई की आप यूज़ करोगे, और ओपन एआई मॉडल है ना, कौन सा मॉडल आप यूज़ करके रिस्पॉन्स देना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज करो हम GPT-4 मिनी डालना चाहते हैं, है ना। हमने GPT-4 मिनी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्या अब जब वो लोड होगा तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओपन एआई मॉडल अगर है तो ओपन एआई मॉडल इन्वायरमेंट से लो वो यूज़ करो, अगर ये नहीं डिक्लेयर्ड है तो चैट GPT-40 मिनी यूज़ करो, तो लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट भी सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये एक हमने कॉमन फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, जो कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे गेट एलएलएम रिस्पॉन्स को और इसमें मैसेज पास करेंगे और एक प्रॉम्प्ट बना के पास करेंगे, तो क्या करेगा ये इसको स्ट्रक्चर करके और एलएलएम को हिट करेगा, है ना। ये मैसेज क्या है, ये मैसेज ह्यूमन मैसेज है, जो जैसे मैंने टाइप किया कि आई हैव अ फीवर, तो ये ह्यूमन मैसेज है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, कि सिस्टम प्रॉम्प्ट ये होगा कि हम एलएलएम को बताएंगे कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द सिम्टम ऑफ द क्वेरी, ऐसा करके। तो इस सिम्टम क्या है, फीवर, है ना। तो ये मशीन समझेगा, राइट। और मैसेज क्या है, मैसेज हम उसको पास करेंगे। तो ये दो चीज़ आपने यूज़ करके एलएलएम को हिट किया, है ना। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, राइट। नोड हमारा क्या है, एजेंट है, और इस एजेंट का क्या काम होगा, इस एजेंट का काम ये होगा कि वो एक्सट्रैक्ट करेगा कि एग्जैक्टली यूज़र जो कह रहा है, यूज़र ने जो क्वेरी लिखी है, जो ह्यूमन मैसेज है, उसमें सिम्टम्स क्या क्या है ना। तो इसके लिए मैं नाम से रिलेटेड एक बनाता हूँ सिम्टम स्कोर एजेंट फीवर, है ना। अब ये क्या करेगा एग्जैक्टली ये, तो हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे दैट सिम्टम स्कोर एजेंट, राइट, स्टेट कोलन नेटवर्क स्टेट, राइट, एंटर किया आपने। और सपोज करो आप इसके बाद फंक्शन लिखो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया स्टेट, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो सिम्टम एजेंट है वो स्टेट से कुछ लेना चाह रहा है, राइट, है ना। तो स्टेट मैंने आपको क्या पढ़ा था, स्टेट बेसिकली होता है ऐसा प्लेस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर एजेंट के मतलब ऑपरेशंस को मेंटेन करके रखता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को पास करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्टेट बनाते हैं, है ना। सपोज करो आप स्टेट डॉट कीवर्ड, ठीक है। स्टेट डॉट पीवाई में क्या है, स्टेट डिक्लेयर करूंगा, राइट। अब सपोज करो मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल सा रखा है, ये दो, है ना। अब ये दो क्या करेंगे, हमारे ये मेडिकल स्टेट क्लास है ना, डिक्शनरी है टाइप इसका, ये क्या करेगा, क्वेरी एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो यूजर ने लिखा था वो, और सिम्टम एजेंट जो सिम्टम्स एक्सट्रैक्ट करेगा वो यहाँ पे अपडेट करना होगा, राइट। सो इन फ्यूचर अगर हमने दूसरा एजेंट बनाया जो हमें एडवाइजरी देगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये सिम्टम्स को रीड करेगा, है ना। तो हमने ये बनाया है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सिस्टम एजेंट को हम प्रॉपर लिखते हैं, है ना, कि सिस्टम एजेंट हमारा काम क्या क्या करेगा। हाँ, ठीक है। अभी देखो आप कि एग्जैक्टली सिस्टम एजेंट क्या करेगा। तो देखो मैंने क्या किया, सिस्टम एजेंट डॉट पी वाई करके एक नोड बनाई, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया स्टेट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले स्टेट के क्वेरी के लिए इनपुट लिया। मैंने आपको क्या बोला था, सिस्टम एजेंट वैसा एजेंट है जो यूजर से इनपुट लेगा और एक्सट्रैक्ट करेगा कि उस इनपुट में सिम्टम्स क्या क्या है, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ एलएलएम, है ना। तो इसने क्या किया, क्वेरी के लिए यूजर से इनपुट लिया। सपोज करो यूजर ने इनपुट दिया इसको कि आई हैव अ फीवर एंड अ चेस्ट पेन, राइट। तो अब क्या किया, उसने स्टेट में सेव किया क्वेरी को, राइट। फिर उसका ठीक है सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये क्या था, ये ह्यूमन मैसेज था, है ना। ये क्या है, ये सिस्टम एलएलएम
से रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना पड़ता है ना ह्यूमन की क्वेरी के साथ। तो हमने क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट मेडिकल सिम्टम फ्रॉम द यूजर मैसेज, रिटर्न ओनली अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, इफ नो सिम्टम्स आर फाउंड रिटर्न नन। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेक लगा दिया कि अगर नन है तो एम्प्टी अरे, अगर नन नहीं है तो कॉमा सेपरेट करके हमें रिटर्न करना। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ, स्टेट इसमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके बाद ये क्या करेगा, ये अब नोड्स हमने बना दिया राइट। अब नोड्स के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नोड्स के बाद हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे, है ना। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है, ग्राफ हमारा विजुअलाइजेशन है कि एग्जैक्टली हमारा एजेंट किस किस तरीके से वर्क करेगा, किस किस कंडीशन में। अगर हमने ग्राफ बनाया ग्राफ डॉट पी वाई, तो ये ग्राफ डॉट पी वाई हमारा क्या क्या स्टोर करेगा, ये ग्राफ डॉट पी वाई हमारा स्टोर करेगा सारे नोड्स, एजेस, और एजेस के साथ साथ वो क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा, है ना। यहाँ हम समझते हैं एग्जैक्टली हमने क्या किया। सबसे पहले बिल्डर को किस चीज़ का एक्सेस दिया, स्टेट के ग्राफ का, जो कि है हमारा मेडिकल स्टेट, जो हमने अभी डिक्लेयर किया था राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नोड्स, नोड दिया इसको, हम सिम्टम एजेंट राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टार्ट होगा तो उसको पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे सबसे पहले कौन सा एजेंट हिट करना है राइट। तो ये लीनियर एज भी होगा, है ना। तो इस लीनियर एज ने क्या किया, ये स्टार्ट इसने जैसे एग्जीक्यूट किया उसका सिस्टम एजेंट को उसने फर्स्ट हिट किया राइट। सिस्टम एजेंट हिट करने का, क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल एजेंट सिस्टम है, तो मैंने क्या किया, सिम्टम एजेंट के बाद एंड भी कर दिया प्रोसेस, है ना। और ये प्रॉपर इस तरीके से कंपाइल होगा राइट। इससे रिलेटेड मैंने ये सारे इनपुट्स ऊपर डाले, है ना। तो अब क्या है, अब ये हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर आपने एजेस देखे राइट। अभी ये बिल्कुल सिंपल एज है, स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट होने के बाद सेकेंडली क्या किया, सिम्टम एजेंट को हिट किया, सिम्टम्स सारे एक्सट्रैक्ट करवाए यूजर क्वेरी से और एंड हो गया, है ना। ये एक सिंपल सा अभी हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। नेक्स्ट के क्लासेस में ये और एक्सपांड होता चला जाएगा, है ना। तो ये हमने किया। अभी क्या है कि अभी ये ग्राफ रन नहीं होगा राइट। इसको रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन फाइल बनानी पड़ेगी, है ना। वो मेन फाइल क्या करेगा कि वो इस ग्राफ को इन्वोक करेगा, है ना। और इस ग्राफ को जब वो इन्वोक करेगा तो ये कंपाइल होगा ये ग्राफ, है ना, सिक्वेंशियल मैनर में। तो अभी हम क्या करते हैं, एक मेन फाइल हम लिखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले मेन डॉट पी वाई लिखेंगे, जो हमारे पूरे एजेंट का काइंड ऑफ मेन फाइल होगा, जिसको ट्रिगर करने से पूरा एजेंट इन्वोक होगा, है ना। इसमें हम सिंपल सा रखेंगे कोड, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ग्राफ है वो हमने इंपोर्ट किया और ग्राफ को इन्वोक किया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है ना। इसे प्रिंट स्टेटमेंट में डाला है कि हम ये देख पाए कि एग्जैक्ट क्वेरी क्या था और सिम्टम्स उसने क्या क्या एक्सट्रैक्ट करके दिया है ना। अब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, हाँ, अब हम इस मेन फाइल को रन करते हैं। तो इस मेन फाइल के रन होने से क्या होगा, वो हमारे ग्राफ को जो है वो इन्वोक करेगा राइट। ग्राफ को इन्वोक करेगा तो वो सारे एग्जीक्यूशन रन होंगे, है ना। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, पाइथन मेन डॉट पी वाई, एंटर करें। तो हमने क्या किया, हाँ, हमने पाइथन मेन डॉट पी वाई कमांड रन किया। तो हमें क्या देखा, सबसे पहले इंटर योर इंक्वायरी राइट। तो ये कहाँ से आया होगा, अगर हम बैक ट्रैक करें तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं अपने। ग्राफ में क्या लिखा है हमने, ये लिखा नोड रजिस्टर किया हमने। एज क्या, एज डायरेक्शन डिसाइड करता है राइट। तो जैसे ही स्टार्ट नोड हिट हुआ तो सिम्टम एजेंट, तो हमें पता चला यहाँ से कि अच्छा ये जो आया है ये फर्स्ट एजेंट के हिट होने से आया है। और फर्स्ट एजेंट क्या हिट हुआ है, सिम्टम एजेंट राइट, स्टार्ट के बाद डायरेक्ट। तो अगर हम एक बार सिम्टम एजेंट जाते हैं, और ये लाइन कहाँ से है, तो एग्जैक्टली ये लाइन यहाँ से है। ये लाइन क्या करेगी, जैसे ही मैं क्वेरी डालूंगा ये स्टेट को अपडेट कर लेगा राइट। तो उसको हम ये डालते हैं, आई हैव हाई फीवर एंड चेस्ट पेन, ठीक, और एंटर किया हमने। तो ये क्या कर रहा है, ये एलएलएम के हेल्प से क्या किया इसने, ये एक्सट्रैक्ट किया सिम्टम्स राइट, हाई फीवर चेस्ट पेन, है ना। अभी हमारे इस एजेंट को बनाने का मोटिव यही था कि जो यूज़र का क्वेरी है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके दे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब हम एडवाइजरी एजेंट बनाएंगे
तो उसमें बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स वो डिसाइड करेगा कि अब आगे फ्लो एग्जैक्टली किधर जाएगा, है ना। तो आज के क्लास में हमने बेसिकली नोड्स देखा, है ना। नोड्स देखने के बाद हमने ग्राफ देखा, एजेस देखे, स्टेट देखे, है ना। और यूटिल फोल्डर्स हम क्यों बनाते हैं, राइट, वो देखा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम कहाँ और कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखा। और हमने एजेंट का मेन एंट्री पॉइंट बनाया जहाँ से वो इन्वोक होगा, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। डाउट्स मैं कल क्लियर करूँगा डाउट सेशन में। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली इसके आगे मूव ऑन करेंगे जो एडवाइजरी मोड होगा।